हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की जो जनजातियां यूनिट 10 आपका चैप्टर आता है, इसकी हम परीक्षा धाम बुक के माध्यम से जो है इसको कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों ने हमारे 5 चैप्टर तक देख लिए हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, संवैधानिक प्रावधान, जनजातियों का विवरण, घुमंतू जनजातियां एवं पिछड़ी जनजातियां, जनजातियों की कल्याणकारी योजनाएं। आज का जो हमारा होने वाला है 6वां चैप्टर होगा मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति, परंपराएं एवं देवी देवताएं एवं उनके उत्सव एवं त्योहार के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। देखो, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है, सर ये किस तरीके में हम पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐप पर भी एक्टिव मेंबर्स हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो जनजातियां संस्कृति, परंपराएं, देवी देवता एवं उत्सव है, तो ये हम इस टाइप में पहले एक चैप्टर हमारा होगा। फिर उसके बाद जो हमारा होगा यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अलग से मध्य प्रदेश के लोक एवं जनजाति उत्सव के बारे में अलग से बात करेंगे, जो कि हर क्षेत्र के उत्सव हमारे अलग अलग रहने वाले हैं। तो दोनों चैप्टर जो होंगे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा इसको धैर्य के साथ जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आते हैं और बाहर से कहीं नहीं आते हैं। तो सबसे पहले हम जनजातियों में जन्म संस्कार की संबंधित जो परंपराएं हैं इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में बात कर लेंगे। विवाह से संबंधित जितनी परंपराएं इसके बारे में बात करेंगे। मृत संस्कार से संबंधित परंपराओं के बारे में देखेंगे और कुछ अन्य परंपराएं होती हैं उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जन्म संस्कार की कुछ परंपराओं के बारे में बात करें। सांता प्रथा की बात की जाए, सांता प्रथा जो होती है आपकी, यह एक जन्म संस्कार है। इसमें शिशु जन्म के 7वें दिन ऋषुता को हल्दी लगाकर जो है स्नान कराया जाता है, जिसे सांता प्रथा कहते हैं। फिर आता है ढोंगर ढलवाई। नवजात शिशु को मकाई के ढेर पर लेटाना होता है, मतलब कि उसको लेटा दिया जाता है, उसको डोंगर ढलवाई कहा जाता है। फिर आती है डाम प्रथा। या भील जनजाति में जब बच्चा 12 वर्ष का हो जाता है तब उसके दाएं हाथ का कलाई पर गर्म तीर पर दाग लगाया जाता है, और यह ध्यान रखना है, इसको डाम प्रथा के रूप पर जानते हैं। यहाँ पर कुछ फैक्ट लिखा है, जैसे कई जगह पर मृतक के शव को भी दागा जाता है, जिसे डाम प्रथा भी कहते हैं। तो ये डाम प्रथा दोनों जगह से संबंधित है, ध्यान रखना है। भील जनजाति में जब 12 वर्ष का बच्चा हो जाएगा तब उसके दाहिने हाथ की कलाई पर गर्म तीर से दाग दिया जाता है, उसको भी डाम प्रथा कहते हैं। एक होता है दागना, जो बीमारी ठीक करने के लिए शिशुओं में पेट में गर्म लोहे या चूड़ियों से दागने की पारंपरिक प्रथा चली आ रही है, उसे दागना प्रथा के रूप में जानते हैं। तो ये जो 4 थे वो आपकी जन्म संस्कार थे। अब इसी तरह धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं, और ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले आती है गोदना। आती है गोदना। मध्य प्रदेश के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र में गोदना अत्यंत ही प्रचलन में है, ये मतलब बहुत ज्यादा प्रचलन में रहती है। मध्य प्रदेश में गोदना के प्रकारों में गोंद गोदना, गोंड गोदना, बैगा गोदना, उराव गोदना एवं कोरबा गोदना इत्यादि प्रचलित है। अब यहाँ पर गोंड जनजाति में जो दोहरा जट गोदना है वह प्रचलन में रहती है। मझगांव जाति में जट गोदना प्रचलन में रहती है। उराव जनजाति में माथे पर 3 रेखाएं वाले गोदना को गुदवाती हैं, और यहाँ पर मल्हार जाति की महिलाएं गोदने का जो है कार्य करती हैं, जिन्हें गोदनहारी या गुदन नारी के रूप में जाना जाता है। और गोदना गुदवाने का सबसे अच्छा समय शीत ऋतु में माना जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि आपकी जितनी भी गोदना जो आपकी प्रचलन में रहती है, ये आपकी प्रचलित चीजें गोदना की किस ऋतु में होती हैं ज्यादा सबसे अच्छी, तो आपकी शीत ऋतु में। एक आती है गुनेरी माला। धार्मिक प्रवृत्ति में गुनेरी माला मंडला जिले की जो बैगा चक में अधिकांश महिलाएं हैं, गुनेरी घास के छोटे छोटे छल्ले गुथ कर इसकी मालाएं बनाती है, इसे गुनेरी माला कहती है। गुदनी क्या होता है, तो कोरकू स्त्रियां दीपावली के समय पर अपने घर की दीवारों पर या प्रवेश द्वार पर सफेद खाड़ी या लाल मिट्टी से विविध आकृतियां बनाती है, कई तरह की आकृतियां बनाती हैं, जिसे हम गुदनी के रूप में जानते हैं। तो देखो, गोदना और गुदनी में थोड़ा ही अंतर है। एक आता है बिदरी पर्व, जो कि गोंड एवं भारिया का यह पर्व जो होता है, अच्छी फसल के बीज बोने से पहले उनकी पूजा की जाती है, उसे बिदरी पर्व कहते हैं। फिर आता है गढ़। भीलों का यह त्योहार है, होली के 12वें या फिर 13वें दिन मनाया जाता है। गढ़ इंदल, भीलों में अच्छी वर्षा हो, अच्छी फसल हो, संतान प्राप्ति के लिए इंदल त्योहार को जो है मनाया जाता है। विशेष रूप से प्रकृति पूजा का पर्व है, इसमें कलम वृक्ष की जो है पूजा भी शामिल है या की जाती है। नेक्स्ट आती है टटल देवी। टटल देवी की बात किया तो अलीराजपुर क्षेत्र के भील समुदाय में टटल देवी विशेष स्थान है। उन्हें टूटे हाथ पर जोड़ने वाली देवी के रूप में माना जाता है। यहीं पर आप लोग एक छोटा सा अपडेट है कि हमारा ऐप आ चुका है, जिसका नाम है यूपीएससी नेट, और ये सीरीज आप हमारे ऐप पर डायरेक्ट तौर पर देख सकते हो। साथ में मल्टीपल टेस्ट सीरीज की भी हमारा ऑप्शन ओपन हो गया है ऐप पर ही, वहां पर जाके आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मल्टीपल कोचिंगों की टेस्ट सीरीज पीडीएफ फॉर्म में आपको जो है मिल जाती है।
फिर आती है नवाखानी। नवाखानी जनजातीय क्षेत्र में विशेषकर भारिया में नई फसलों की पूजा का त्योहार को नवाखानी कहते हैं। बागडूमा। बागडूमा जो होता है वो वनों में किसी वृक्ष के नीचे पत्थर या मिट्टी से बनाया गया मंदिर को बागडूमा कहते हैं। एक गुड़ी त्योहार होता है जो जनजातियों में मातृ देवियों को मनाने की प्रथा है और उनका मंदिर गुड़ी कहलाता है। भीली ढाबा। भील जनजाति में ढाबा बनाने या उसमें देवताओं विशेषकर कोक देवता को चढ़ाने की प्रथा को हम भीली ढाबा कहते हैं। और भीली ढाबा प्रथम दृष्टया छोटे मंदिर या बौद्ध स्तूप की आकृति जैसा जो है लगता है। हाथी पूजा। हाथियों की पूजन की परंपरा वर्तमान में लक्ष्मी देवी से संबंधित हो गई है। पोला। बैल की पूजा की जाती है, पोला जिसे कहते हैं। पृथ्वी पूजा। धरती माता की नाराजगी से शराब अनेक पेय पदार्थ जहर के रूप में बदल जाते हैं, इसलिए इनका सेवन करने से पूर्व थोड़ा सा या फिर अंश अवश्य धरती पर ही छिड़काया जाता है, जिसे पृथ्वी पूजा के तौर पर जानते हैं। और ये वाली प्रथा तो आप लोगों ने अपने समाज में भी देखा ही होगा कि जो दारूबाज होते हैं, दारू वगैरह पीते हैं, थोड़ा चढ़ाते हैं, फिर वो क्या कहते हैं, भोलेनाथ पर चढ़ा रहा है, महादेव दे रहा है ना, तो वो अलग अलग नामों से अलग अलग संबोधित करते रहते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन जनजातियों में ये परंपरा देखी जाती है कि यह पृथ्वी पूजा के रूप में धरती माता को नाराजगी से चढ़ाते हैं। झूला दिया। झूला दिया मन्नत पूरी होने पर गोल्डन देवी को चढ़ाने वाला जो दीपक होता है उसे झूला दिया कहते हैं। फिर आता है हिरनोटी दीप। गौड़ समुदाय की उपजाति जो अगारिया है वो जलाने वाला दीप है, जो कि प्राचीन काल से लोहार है, ध्यान रखिएगा, तो इसे हरनोटी दीप के रूप में जानते हैं। अच्छा, बहुत सारी ना विवाह की पद्धतियां भी चली आ रही हैं, विवाह की संप्रदाय भी चली आ रही है। अब इसमें बहुत सारे विवाह तो ऐसे हैं जिसे हमें समझना चाहिए रियल सोसाइटी के लिए। एक आता है घोटुल और युवाग्रह। एक ही शब्द है, घोटुल या युवाग्रह। युवाग्रह के सदस्य अविवाहित युवक युवतियां होती हैं। इस संस्था के द्वारा इन्हें अपनी प्रथा, रीति रिवाज या संस्कृति की जो है शिक्षा भी दी जाती है। घोटुल प्रथा के अलग अलग नाम मिलते हैं, जैसे मुंडा लोगों में गितियोरा, भुइया में धंगर बस्सा, उराव में धुमकुरिया और नागांव में मोरुंग कहा जाता है घोटुल प्रथा को। तो घोटुल प्रथा ही है, लेकिन अलग अलग समुदाय में अलग अलग नाम से जानी जाती है। घोटुल को अंग्रेजी भाषा में ढारमेट्री और जर्मन भाषा में जुंगालिंग्स हाउस कहा जाता है। और घोटुल के सृजनकर्ता की बात की जाए तो लिंगो माने जाते हैं। कौन? लिंगो माने जाते हैं। फिर एक आपकी प्रथा आती है, परंपरा आती है लाभन दिया। ये मरार, देवागन, कोप्टा, कलार, राउन एवं आदिवासी के द्वारा विवाह में लड़की को भेंट करने वाला दीपक होता है, इसे लाभन दिया कहा जाता है। तुपली दिया क्या होता है? तो संपन्न आदिवासी लोगों के विवाह में मंडप पे रखने और देवी को चढ़ाने वाले दीपक को तुपली दिया कहते हैं। फिर एक चिथौड़ा विवाह। इस प्रकार में विवाह जो होते हैं वो कोरकू पटेल गांव में दो व्यक्तियों को विवाह के लिए बातचीत के लिए लड़की के यहाँ भेजा जाता है, और इन दोनों के मध्यस्थ व्यक्ति को ही चिथौड़ा कहा जाता है। जैसे अपने यहाँ भी कोई जाता है ना, लड़का होगा लड़की वाले के यहाँ जाएगा, बीच में कोई ना कोई इंसान होता ही होता है, लेकिन इन समाज में चिथौड़ा कहते हैं उसको। फिर आता है एक म्यारी प्रथा, जो कि कोरका जनजाति में आदिवासियों में विवाह पुनर्विवाह को म्यारी कहते हैं। कुछ स्रोतों में म्यारी का अर्थ पंचायत से भी बताया गया है। दापा प्रथा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भील जनजाति में प्रचलित एक प्रकार का दहेज प्रथा है। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान जो है प्रारंभ भी चलाया गया था, जिसे दहेज प्रथा के रूप में जाना जाता है, दापा प्रथा कहते हैं। गोत्रेज, भील जनजाति में मांगलिक अवसरों पर घर की भीतरी दीवारों पर सर्प, बैल आदि का अलंकरण करके गोतराज जो है कहलाता है। फिर इसमें हमारी आती है मृत संस्कार परंपराएं। मृत संस्कार परंपराएं भी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एग्जाम में कई बार आती हैं, देखा होगा आपने। इसमें सबसे पहले आती है सामरा प्रथा। सामरा प्रथा की बात की जाए तो यह बेगा जनजाति का मृतक संस्कार है। इसमें दही के साथ चांदी का रुपया मृत व्यक्ति के मुंह पर रखा जाता है और अगले जन्म में वह व्यक्ति धनवान पैदा हो, ऐसी मान्यता इसमें देखी जाती है, सामरा प्रथा कहते हैं। फिर आती है गाथा या फिर गातला। भील जनजाति में किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होने पर स्मृति के तौर पर पत्थर या लकड़ी के मृतक स्तंभ है, जिसे गाथा कहा जाता है। फिर आता है धारी संस्कार। सहरिया जनजाति में प्रचलित मृत्यु के बाद की प्रथा को धारी संस्कार कहते हैं। सनेही स्तंभ, दाह संस्कार के समय कोल जनजाति जो होती है अपनी पूर्वजों के सम्मान देने के लिए सनेही स्तंभ बनाने की परंपरा है और यह अपना रक्षक ने मानते हैं। सिडोली प्रथा, यह कोरकू जनजाति का मृतक संस्कार है। मृतक की याद में लकड़ी का स्तंभ गाड़ते हैं और इस स्तंभ को मुंडा भी कहा जाता है। फिर आता है 10 गात्र प्रथा। गोंड जनजाति की मृत्यु के 10 दिन बाद 10 मानी या 10 गात्र प्रथा समुदाय के लोगों को आमंत्रित इसमें जो है किया जाता है और यह गोंड जनजाति से संबंधित है। काष्ठ स्तंभ, जनजातियां काष्ठ स्तंभों के रूप में मृतकों की स्मृति चिन्ह, देवी देवताएं और अनुष्ठान खूंट गाड़ते हैं और यह भील अनुष्ठानिक खूंट को खूंट देव और खूंटा देव के रूप में जाना जाता है।
इसके बाद आता है झोंपा। आदिवासी समुदायों में मृतक की आत्मा और उसकी स्मृति को पूर्वजों को मिलाने की परंपरा को झोंपा कहा जाता है। कुजबन, भिलाला जनजाति भील की ही उपजाति भिलाला है, जिसमें मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति के लिए दाह संस्कार का प्रचलन है। नहावल प्रथा कैसे कहती है, तो मृतक के अंतिम संस्कार में अनिवार्य रूप से नगाड़ा बजाने को नहावल प्रथा के रूप में जाने जाते हैं। तो कुछ ये परंपराएं थी जो इंपॉर्टेंट थी। अब हम बात करेंगे कुछ अन्य परंपराओं की, जैसे सरग नसैनी। सरग नसैनी जो आपकी परंपरा है, इसमें मंडला जिले के चौगान नामक स्थान पर स्थापित है। गोंड जनजाति के लोगों को ऐसा माना जाता है कि यह नसैनी स्वर्ग जो है मार्ग है, मतलब कि जो नसैनी बनी हुई है वो स्वर्ग जाने का मार्ग है। फिर आती है डोंड बलि प्रथा। ज्येष्ठ महीने में ओरकू जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार होता है। इस त्योहार में लड़का एवं लड़की का दल डोल बलि गीत एवं नृत्य भी करते रहते हैं। फिर आता है सूता तुमा। सूपा तुमा बैगा जनजाति में जादू की एक प्रचलित पद्धति है, जिसका उपयोग नाड़ी देखकर दुष्ट आत्मा का पता लगाने के लिए सूपा तुमा परंपरा को अपनाया जाता है। फिर आती है छेड़ता परंपरा। गोंड एवं बेगांव के बच्चों का त्योहार है। गांव के टूरा टूरी लड़के और जो लड़की होती हैं साधु के बेस में गाना गाते रहते हैं। हलमा। हलमा की बात किया तो मध्य प्रदेश की भील जनजाति के द्वारा जल संरक्षण एवं कृषि क्षेत्र में एक दूसरे की मदद करने की परंपरा को हलमा कहा जाता है। फिर आता है गौत्रेज, जो कि भील जनजाति में मांगलिक अवसर पर घर की दीवारों पर बैल, सर्प और आम के वृक्ष का अलंकरण करने की परंपरा को हम यहाँ पर गौत्रेज के रूप में जो है जानते हैं। गोदरेज नहीं, गौत्रेज के रूप में। कुछ यहाँ पर फैक्ट है, इन फैक्टों की हम थोड़ा सा बात करेंगे जो एग्जाम में आते ही आते हैं। बैगा शब्द का अर्थ जनजातीय चिकित्सक भी होता है, ध्यान रखिएगा। तिलपी घाटी के समीप प्रसिद्ध बैगा श्री बखरू हैं, जो अनेक लोगों की बीमारी से रक्षा भी करते हैं। हाड़ जोड़ एक प्रकार का पौधा है। हाड़ जोड़ एक प्रकार का पौधा है जो हड्डी जोड़ने के लिए उपयोग में किया जाता है। वनों से प्राप्त भोजन में मुख्य रूप से मशरूम, बैचांदी, इखूर, नागरकंदा, चिरौंजी एवं भिलमा जो है प्रसिद्ध है। कर्मा जो नृत्य है, उस कर्मा नृत्य के प्रकारों में देखा जाए तो गोंडी कर्मा, खलाय कर्मा, डोंगस कर्मा, जितिय कर्मा एवं भील कर्मा शामिल है। भीलों के नृत्य में भगोरिया, बड़हा, डोहा, गहर, गरबी, आंटैया, घोर एवं पाली शामिल है। सहरिया वाल्मीकि को अपना पितृ पुरुष के रूप में जो है मानते हैं। भीली भाषा में गोदना को गुदावड़ो कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा मड़ई त्योहार नारायणपुर बस्तर में और फिर ओरछा में आयोजित जो है किया जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मांडवरा त्योहार गोंड जनजातियों को द्वारा मनाया जाता है। और नात्रा विधवा विवाह है। धारणा आई भारिया भील में जनजातियों में प्रचलित जो है आपके कुछ त्योहार है। जनजाति चित्रकला एवं अलंकरण की कुछ बात करेंगे। जैसे पिथौरा चित्रकला की बात किया है तो भील जनजाति से संबंधित है। पेमा फत्या भील एवं भूरी बाई पिथौरा चित्रकला के लिए इनको जाना जाता है। फिर डिगना चित्रकला की बात किया तो गोंड जनजाति संबंधित है। यह गोंड का एक चित्रकला का ही रूप है, जिसमें शादी, विवाह एवं अन्य उत्सवों पर घर की दीवारों या फर्शों पर ज्यामिति पैटर्न पर जो है चित्रित या गोंडी कला का चित्रित की जाती है। नोहे डोरा की बात किया तो ये भी आपकी गोंड जनजाति संबंधित है। दीवारों पर मिट्टी से बनाई जाने वाली गोंडी चित्रकला पशु पक्षी, फूल पत्तियां, पेड़ पौधे आदि का चित्रण किया जाता है। फिर डोकरा कला की बात की जाए तो भवेरा समुदाय जो कि बैतूल से संबंधित है, डोकरा खोई मुई ढलाई की प्राचीन तकनीक का उपयोग करके पीतल को तराशने की कला को हम जो है ढोकरा कला के रूप में जो है जानते हैं। तो ये आपके कुछ यहाँ पर जनजाति संबंधित कुछ आपकी परंपराएं थी, हमने यहाँ पर उसकी बात की है। अब हम कुछ परंपराओं से संबंधित ही जनजातियों के देवी देवताओं की बात करेंगे। कौन सा देवी देवता किससे संबंधित है और किस लिए संबंध का महत्व है। जैसे ठाकुर देव, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं हर साल, देखते हो आप लोग। ठाकुर देव की बात की है तो गाँव में सृष्टि की रक्षा करने वाले देवता के रूप में जानते हैं। बूढ़ा देव पीढ़ियों की रक्षा करने वाले देवता हैं। दूल्हा देव बीमारियों से रक्षा करने वाले देव हैं। लिंगुपेद गोर जनजाति के आदि पुरुष माने जाते हैं। नाहे रजा जंगल में मवेशियों की रक्षा करने वाले हैं। खनेरा देव गांव में बीमारियों को प्रवेश करने से रोकने वाले हैं। हेंडा देव कृषि और पशुओं के देवता हैं। भीमसेन कृषि देव हैं। भागरा देव पशुओं की रक्षा करने वाले देव हैं। बड़ा देव गोंडों के सर्वोच्च देव जो साल और साज वृक्ष में निवास करते हैं। भीलट देव मनोकामना पूरी करने वाले देव हैं। दंड देवी वनों में मनुष्य की हिंसक पशुओं से रक्षा करने वाली देवी हैं। मारी देव शिकार के देवता हैं जो निवास स्थान वृक्षों में होता है। भाटवर्षी देव शिकार के देवता हैं। नाखो कुंवर देव पशुओं की रक्षा करने वाले हैं। बगरा देव जानवरों की सुरक्षा करने वाले हैं। लोहासुर अगरिया जनजाति के प्रमुख देव हैं जिनका निवास स्थान धधकती हुई भट्टी माना जाता है। गल देव भगवान नरसिंह का रूप है जो कि मनोती को पूर्ण करते हैं। बंजारिन माई वन देवी के नाम से प्रसिद्ध है।
टटल देवी, अलीराजपुर के भील समुदायों में टटल देवी का विशेष स्थान है। टूटे हाथ पैर जोड़ने वाली देवी माना जाता है। खेंडो देव भीलों के ग्राम पुरखा जो कृषि कर्म का ज्ञाता रहे हैं, मृत्यु के बाद खेंडो देव के रूप में स्थापित हो गए। और लाला हरदौल देव भारिया जनजाति में हरदौल की पूजा की जाती है। खास तौर पर विवाह में पूर्व नियंत्रण इन्हें भेजा जाता है और इनको हरदौल देव कहा जाता है। हरदौल देव की पूजा तो कही जाए तो हमारे भी आपके समाज में होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनजाति समुदाय करती है। हरदौल देव की पूजा बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को आपको मिलती है। तो कुछ देवी देवता हैं, अब आपको एक बार में तो याद होंगे ही नहीं होंगे, तो आप 1 से 2 बार वीडियो देखोगे तो आपको ये भी याद आराम से हो जाएगी। अब हम मध्य प्रदेश के ही लोक एवं जनजातीय समुदाय उत्सवों के बारे में बात करेंगे। जैसे मालवा और निवाड़ क्षेत्र में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, बघेलखंड में, फिर बुंदेलखंड में, सतपुड़ा क्षेत्र में और फिर अन्य क्षेत्रों में कहाँ पर कौन सा आपके उत्सव जो है आपकी जनजातीय समुदाय मनाती है। तो सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप हमारे ऐप पर अगर अभी तक विजिट नहीं किया है तो कर लीजिए। और जितने लोग ऐप पर वीडियो देख पा रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप लोग, हमारा एक टेस्ट पास नाम से ऑप्शन आ गया है, उस टेस्ट पास को आप परचेज कर सकते हो केवल 49 रुपए में। और 49 रुपए में आप टेस्ट पास के अंदर जितनी भी टेस्ट सीरीज है, ज्यादातर सभी एग्जाम कवर किए गए, चाहे वो आपका एमपी का हो, यूपी का हो, कोई भी एग्जाम हो, आप केवल एक बार पे करने के बाद किसी में भी आप टेस्ट को जो है कर सकते हो। तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फीचर्स लाया हूं जो कि आप इसका आनंद जो है उठा सकते हो। बात करेंगे मालवा क्षेत्र के लोक एवं जनजाति उत्सवों के बारे में। तो सबसे पहले मालवा क्षेत्र में आती है भगौरिया हाट। भगौरिया हाट की बात किया तो मालवा, निवाड़, विशेषकर झाबुआ एवं अलीराजपुर क्षेत्र से संबंधित है। होली के समय 7 दिन के लिए इसको मनाया जाता है। 3 चरण में होता है, तिहवारिया, बाजारिया, भगौरिया, गुलालिया एवं उजाड़िया। भगौरिया जो होती है भंगौर देव के नाम पर तथा भंगौर गोत्री भीलों के द्वारा प्रारंभ जो है किया जाता है। तो यानी कि आपके 3 चरणों में मनाया जाता है, तिहवरिया, भगौरिया एवं उजड़िया। तो ये भगौरिया हाट है जो कि निवाड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा मालवा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। और इसी क्षेत्र में दूसरा आता है दिवासा। दिवासा जो होता है प्रदेश के पश्चिमी अंचल में अलीराजपुर क्षेत्र के आदिवासी भील भिलालों के आषाढ़ एवं श्रावण माह की अमावस्या की संध्या पर इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए मनाते हैं। इंद्रदेव को बाबदेव भी मानते हैं लोग। फिर आता है जिरौती। ये धार जिले के नालछा के आदिवासी अपने घरों में श्रावण बंदी 30 अमावस्या वाले अपने कुल देवता की पूजा के लिए जिरौती त्योहार के रूप में मनाते हैं। इसके बाद नवई। नवई जो होते हैं भील बहुल क्षेत्र में नए अनाज के प्रथम उपयोग करके त्योहार के रूप में नवई नाम से मनाते हैं। सितंबर के प्रथम सप्ताह में यह त्योहार खरीफ की फसल की आगवानी के अवसर पर इसको जो है मनाया जाता है। फिर आता है गणगौर उत्सव। निवाड़ क्षेत्र की महिलाओं का यह पर्व है। यह वर्ष में 2 बार, चैत्र के महीने में और भाद्र के महीने में जो आपका जो है मनाया जाता है। यह पर्व जो होता है शिव पार्वती की आराधना पर आधारित होता है, जिसे गणगौर की पूजा भी कहते हैं। यह पर्व 9 दिनों तक जो है मनाया जाता है। इसके बाद आता है संजय या मामूलिया। यह मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है। कुंवारी लड़कियों के द्वारा संध्या वंदना को किया जाता है। उसके बाद गोल गधेड़ो उत्सव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है अभी तक। गोल गधेड़ो उत्सव जो होता है, गोल गधेड़ो उत्सव निवाड़ एवं मालवा क्षेत्र में भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह उत्सव होली के समय भगोरिया उत्सव के साथ मनाया जाता है। इसके बाद आता है नीरजा। मालवा क्षेत्र में इसको भी मनाया जाता है और यह पर्व गुजरात के गरबा से प्रेरित है, जिसे हम मध्य प्रदेश में या मालवा क्षेत्र में नीरजा के नाम से जो है जानते हैं। इसके बाद हिंग गोटमार। हिंग गोटमार जो है आपका इंदौर जिले के गौतमपुरा में दीपावली के दूसरे दिन हिंग गोटमार युद्ध का आयोजन किया जाता है। हिंगोट में 2 दल कलगी एवं तुर्रा भाग लेते हैं। हिंग गोटमार युद्ध के लिए हिंगोट नारियल जैसे फल के अंदर बारूद भरकर एक दल दूसरे दल पर फेंकता है, जिसको इंदौर जिले के गौतमपुरा में इसको मनाया जाता है और हिंग गोटमार कहा जाता है। इसके बाद आता है पलासला। पलासला की बात की जाए तो विकास खंड मनावर धार जिले में आदिवासी समूह जून माह में पलासला त्योहार को मनाते हैं। यह त्योहार आगामी फसल के अंकुरण क्षमता का पूर्व अनुमान लगाने के लिए मनाया जाता है। तो अब हमारा दूसरा क्षेत्र आता है बघेलखंड क्षेत्र, जहाँ की लोक जीवन एवं जनजाति उत्सवों के बारे में बात करेंगे। मालवा क्षेत्र की बात करके बघेलखंड में आता है सबसे पहले काकसार। काकसार की बात की जाए तो यह उत्सव बघेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। नई फसल आने पर अबू झामड़िया के द्वारा यह पर्व को मनाया जाता है। बघेलखंड में दूसरा आता है बहुरा चौथ। बहुरा चौथ त्योहार की बात की जाए तो मुख्य रूप से पहरीहारी रीवा के आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। अगस्त के श्रावण भादो के महीने में आदिवासी महिलाएं अपने भाई के सुखद भविष्य के लिए बहुरा चौथ पर्व को जो है मनाती है।
इसके बाद कर्मा नृत्य की बात की जाए, बघेलखंड एवं दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में कर्मा नृत्य को मनाया जाता है। कर्मा नृत्य जो है गोंड जनजाति एवं बैगा जनजाति का लोक नृत्य है। यह नृत्य कर्म सेनी देवी भगवान विश्वकर्मा को समर्पित है। इस नृत्य में महिला और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं कर्मा नृत्य में, और यह नृत्य वर्षा ऋतु को छोड़कर सभी ऋतुओं में किया जाता है, इसलिए इसे कर्मा नृत्य भी कहते हैं। कर्मा नृत्य की विभिन्न शैलियां हैं, जैसे लंगड़ा, हाड़ा एवं लहकी के नाम से जाना जाता है। डोंगस, जितिया, गोंडी और पूर्वियज भी इसकी आपकी नृत्य है। कर्मा नृत्य का नामकरण की बात किया तो करम या कदम नामक वृक्ष के नाम पर इसका जो है कर्मा नृत्य पड़ा हुआ है। बघेलखंड में ही आपका फिर आता है कोहबर। कोहबर बघेलखंड क्षेत्र में बहुत प्रचलित है। वैवाहिक अनुष्ठान की भित्ति चित्र के रूप में मनाया जाता है। भित्ति चित्र बुआ या मामी के द्वारा तैयार इसमें किया जाता है। बड़देव के उत्सव की बात की जाए तो सुहागपुर शहडोल जिले के समस्त आदिवासी गांवों में बड़ा देव का उत्सव मनाते हैं। मार्च में किसी भी निश्चित तिथि को सामूहिक बैठकर तिथि को निश्चित करते हैं, और बड़देव उत्सव को यह आपके शहडोल में आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इसके बाद आपका आता है बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक जीवन उत्सव। मालवा की बात हो गई, बघेलखंड की बात हो गई। बुंदेलखंड में आपका सबसे ज्यादा प्रमुख है, उसको कहते हैं नवन्ना पर्व। नवन्ना पर्व जो है बुंदेलखंड में नई फसल आने पर मनाया जाता है, और इसे छोटी दीपावली के रूप में भी मनाते हैं। फिर आता है बुंदेलखंड में शुआरा। यह शुआरा बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। असत्य पर सत्य की जीत के उद्देश्य से राक्षस की मूर्ति पर शिव पार्वती की मूर्ति रखकर यह पर्व का आयोजन जो है किया जाता है, जिसे शुआरा कहा जाता है। उसके बाद चैत्र पूर्णे। चैत्र पूर्णे जो होता है, चैत्र पूर्णिमा को बुंदेलखंड में चैत्र पूर्णे या मटकी पूजा के नाम से मनाते हैं। इस दिन 5 से 7 मटकियों को चूना या खरिया से रंगा जाता है और देवी की प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है, जिसे चैत्र पूर्णे के नाम से जो है जानते हैं। इसके बाद सतपुड़ा क्षेत्र के लोक जीवन एवं उत्सव की बात की जाए तो सबसे पहले सतपुड़ा क्षेत्र में बात किया तो मड़ई उत्सव। मड़ई उत्सव की बात किया तो मध्य प्रदेश के दक्षिण आदिवासी क्षेत्रों में यह उत्सव को मनाया जाता है। यह उत्सव दीपावली के दूसरे दिन पूर्णिमा तक अलग अलग स्थानों पर मनाते हैं। इस उत्सव में मोर के पंख की ढाल की जो है पूजा को किया जाता है। फिर इसके बाद सतपुड़ा क्षेत्र में मेघनाथ उत्सव मनाते हैं। गोंड एवं कोरकू जनजाति के द्वारा दक्षिणी मध्य प्रदेश में आपकी मेघनाथ उत्सव मनाती है। यह उत्सव होली के एक दिन बाद से अलग अलग स्थानों पर प्रारंभ होता है। इसे झंडा मेला उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आपका आता है गोटमार। गोटमार जो है इंपोर्टेंट है, एक तो नए जिले संबंधित है और गोटमार एग्जाम में आया भी है। मध्य प्रदेश के पाडरना जिले में गोटमार आपका आयोजन किया जाता है भादो मास अमावस्या के दिन। इसे जाम नदी के किनारे सावर गांव और पाडरना के लोगों के बीच पत्थर मार युद्ध जो है इसमें किया जाता है, जिसे गोटमार कहते हैं। गोटमार का मेला भी लगता है, आप सभी को याद हो। रतौना। रतौना जो है दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में बेगा जनजातियों को द्वारा पर्व को मनाया जाता है। इस पर्व में मधुमक्खी की जो है पूजा को किया जाता है। उसके बाद आता है मांडवरा त्योहार। तो यह भैंसदेही बैतूल के गौंड आदिवासियों द्वारा चैत्र माह के प्रथम दिन मांडवरा त्योहार को जो है मनाते हैं। इसके बाद बिदरी त्योहार। धरती बादल बीज की पूजा की जाती है। बिदरी त्योहार पर अनाज बोने से पहले प्रत्येक गांव में बिदरी पूजा का जो है आयोजन किया जाता है। कुछ हम अन्य क्षेत्र के लोक जनजीवन उत्सव के बारे में बात करें तो गोवर्धन पूजा, ये तो आप लोग के भी घर पे होती होगी गोवर्धन पूजा। दीपावली के एक दिन बाद से 5 दिन तक गोबर से गोवर्धन की प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। गोवर्धन पर्वत या गोधन के से संबंधित है। यह पर्व संपूर्ण मध्य प्रदेश में मनाए जाने वाला आपका उत्सव है। इसके बाद गाय गोहरी। गाय गोहरी आपका लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश में दीपावली के अगले दिन त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार को खिड़का या खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गाय बैलों को रंगा जाता है और एक जगह एकत्रित किया जाता है। गाय बैल के खुरों से लगने वाली चोट को शुभ माना जाता है। इसके बाद आता है बट सावित्री। जेठ कृष्ण अमावस्या को बट सावित्री पर्व मनाया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां बट वृक्ष की परिक्रमा करके पूजा करती हैं। फिर इसके बाद आता है आपका पूर्ण खुशु पूने। पूर्ण खुशु पूनों की बात की जाए तो आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को राज्य के कई हिस्सों में गृह वधुओं द्वारा पूजन किया जाता है। घर की बहुओं को लक्ष्मी मानकर इसकी पूजा को की जाती है। आस माई। बैसाख माह की द्वितीय से मनाया जाने वाला यह पर्व कार्य सिद्धि के लिए व्रत है और इस दिन कोड़ियों की पूजा जो है की जाती है। बहुत सारे लोग जानते होंगे सफेद तरीके की, हालांकि कोड़ियां तो कई तरह की आती हैं पर सफेद मुख्य तौर पर जानते हैं। कोड़ियां आती हैं, खेली भी होंगी, तो इसे कोड़ियों की पूजा की जाती है। फिर आता है मालन गुजरी या कुबेरी पूजा। मालवा एवं भोपाल क्षेत्र में मनाए जाने वाला प्रमुख त्योहार है। धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक इस मनाया जाता है, जिसे मालन गुजरी या कुबेरी पूजा के रूप में हम इसको जानते हैं। मध्य प्रदेश के जितने भी त्योहार अभी तक हमने बात की है और उनसे भी कुछ और इम्पोर्टेंट कुछ और होंगे और कि हम वन लाइनर टाइप में बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है।
भगोरिया मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है, भीलों का प्रसिद्ध त्योहार है। गणगौर मालवा निमाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है, शिव पार्वती की पूजा की जाती है। मड़ई सतपुड़ा क्षेत्र में मनाया जाता है, दीपावली के दिन 15 दिन तक आयोजन किया जाता है। संजा मामूलिया बुंदेलखंड एवं मालवा क्षेत्र में मनाते हैं, कुंवारी लड़की संध्या वंदना करती है। मेघनाथ सतपुड़ा क्षेत्र में मनाया जाता है, गोंड कोरकू जनजातियों के द्वारा होली के 15 दिन तक मनाया जाता है। लारू काज की बात करें, सतपुड़ा बालाघाट सिवनी बैतूल जिले में मनाया जाता है, गोंड जनजातियों के द्वारा नारायण देव के सम्मान में। गोल गधेड़ो निमाड़ और मालवा क्षेत्र में मनाते हैं, होली के समय भीलों के द्वारा भगोरिया उत्सव के साथ। नमन्ना बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है, छोटी दीपावली भी कहा जाता है। रतौना सतपुड़ा मैकाल में मनाया जाता है, बैगा के द्वारा मधुमक्खियों की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा संपूर्ण मध्य प्रदेश में मनाई जाती है दीपावली के एक दिन बाद। नीरजा मालवा क्षेत्र में मनाई जाती है, यह पर्व गुजरात की गरबा से प्रेरित है। हरियाली अमावस्या मालवा सतपुड़ा में मनाई जाती है, कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। ताकसार बघेलखंड क्षेत्र में मनाई जाती है, नई फसल आने पर। अबू झामड़िया पर्व मनाया जाता है, हरछठ और या फिर हलछठ भी कहते हैं। निमाड़ बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाई जाती है हरछठ, भादो मास में भगवान बलराम के जन्म उत्सव के रूप में इसको मनाई जाती है। यह त्योहार कुछ हैं और दिनों की संख्या, जैसे गणगौर 9 दिन मनाया जाता है, भगौरिया 7 दिन, लोकरंग 5 दिन, खजुराहो नृत्य समारोह 7 दिन, इजतिमा 3 दिन, मालवा उत्सव 7 दिन और निमाड़ उत्सव 3 दिन मनाया जाता है। कुछ ये त्योहार थे जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान जरूर रख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे आते हैं एमसीक्यू, जो आज भी हमने चैप्टर किया है, इस एमसीक्यू को हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में करते हैं। एक चैप्टर में हम बात करते हैं अपनी किसकी, डिटेल्स में बात करते हैं सब्जेक्टिव वाइज, दूसरे बात करेंगे हम ऑब्जेक्टिव वाइज एमसीक्यू में। तो ये सारे सेशन आपको अगर देखना है तो हमारे ऐप पर विजिट कर लीजिए, इसका नाम यूपीएससी नट है, हमने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक जो है दे रखी है। इसके बाद एमसीक्यू के बाद भी हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, जिसमें हम 7वें चैप्टर की बात करेंगे, चित्रकला, शिल्पकला, अलंकरण और भित्तिचित्र। टोटल परीक्षा धाम की बुक में 12 चैप्टर हैं, पूरे हम 12 चैप्टर कवर करने वाले हैं, तो आप लोग एक एक करके अभी तक नहीं देखे पुराने चैप्टर भी उसको जरूर देख लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।